हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए एमसीक्यूज है ना वो करेंगे। और कौन से चैप्टर के कर रहे हैं? बिल्कुल जो हमारा चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स, उस चैप्टर के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चंस आप कर लोगे ये वीडियो के बाद आपको एक तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आंसर देखने से पहले एक बार खुद अटेम्प्ट करना, तो आपका लाइक रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो इसमें कह रहा है पिक द ऑड वन आउट। तो चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ऑड वन मतलब देखो जो डिफरेंट ऑप्शन होगी, जैसे इसको पढ़ के ही समझ आएगा। पहली है रेंट टू पार्टनर, फिर है मैनेजर्स कमीशन, थर्ड ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए, बी और डी ये सारी क्या है? ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या है? चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की एप्रोप्रिएशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं पता होती ना, तो रेशियो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ठीक है, अगर दो पार्टनर्स होंगे तो रेशियो होगी 1:1, तीन पार्टनर्स होंगे तो 1:1:1, और ऐसे ही लाइक चार पार्टनर्स में 1:1:1:1। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी 2, इक्वली अमंग्स ऑल दी पार्टनर्स। थर्ड कह रहे हैं मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, मोहित शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। ठीक है, तो देखो कैपिटल्स गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। अब यहाँ पे गलती से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत निकाल देना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं गिवन। ठीक है, तो रेट नहीं गिवन है तो आईओसी नहीं निकालेंगे, सीधा प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में बांट देंगे। क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, तो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। ठीक है, 1:1 में, तो चाहे मोहित हो चाहे रोहित हो, प्रॉफिट मिलेगा 15,000। ठीक है, 30,000 को हाफ कर देंगे। ठीक है, इक्वल मतलब हाफ, तो 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नॉट डेल्ट मतलब जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट में हम नहीं भेजते। ठीक है, नॉट मतलब नहीं भेजना। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, तो ये तीनों तो जाती हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ना हम ऐसे दिखाते थे। ठीक है, हम लोग कैसे दिखाते थे? यहाँ पर लिखते थे बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट लिखते थे, और यहाँ नेट प्रॉफिट में से माइनस करके शो करते थे ना। तो माइनस करने का मतलब ये होता था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डायरेक्टली नहीं जाता था। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देते थे। ठीक है, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है इसका आंसर है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कोई पूछ लेगा कहाँ जाएगा, तो आपने बोलना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो गिवन है पार्टनर्स की। देयर कैपिटल्स वर 1,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली, दे वर एंटाइटल्ड टू आईओसी एट 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10%। द फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 18,000 ड्यूरिंग द ईयर, द इंटरेस्ट ऑन विदिट्स कैपिटल विल बी। ठीक है, तो देखो अब आपको ना इसके लिए ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मान लो विदित का 1,20,000 का 10% निकालोगे ना, तो आंसर आ रहा है 12,000। 12,000 ऑप्शन में भी गिवन है, बट क्या ये करेक्ट है? ठीक है, एक बार इसको हम वेरीफाई करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। ठीक है, तो हमारे को कितना प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम में तो सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ। तो नेट प्रॉफिट गिवन है 18,000, और जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विदित का और सीमा का, ठीक है, देखो इसका 10% आएगा 12,000, और इसका आ रहा है 24,000। तो यानी कि जो आईओसी आ रहा है, एक का आ रहा है 12,000, दूसरे का आ रहा है 24,000। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये नेट प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 36,000 आ रहा है ना, तो ये नेट प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में याद होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना कभी भी नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी फर्म ने प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, जैसे 12,000 रेशियो 24,000 अगर हम निकालेंगे, ठीक है, मैं यहाँ रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, 12,000 रेशियो 24,000 निकालेंगे तो यह आएगा 1:2। ठीक है, तो यानी कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 1:2, लेकिन जितना नेट प्रॉफिट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल जो फर्म देगी वो देगी 18,000 1:2 में। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 6000 और 12000। तो हमसे पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन विद इट्स कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन विद इट्स कैपिटल होगा 6000, सीमा का पूछ लेगा तो आंसर होगा 12000। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:1। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो गिवन है 6:1। एक्स गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 टू जेड, तो खाली एक्स ने गारंटी दी हुई है जेड को 15,000 रुपीज की। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वॉज 99,000। तो प्रॉफिट फर्म का कितना है 99,000 का। एक्सेस शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, तो एक्स का शेयर कितना होगा। देखो पहले तो आप 99,000 को ना विदाउट गारंटी बांट दो, ठीक है, मान लो गारंटी नहीं है क्वेश्चन में, तो 99,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो 641 में। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 11 आ रहा है रेशियो का टोटल, तो 11 से डिवाइड करोगे तो एक्स वाई और जेड का प्रॉफिट बिफोर गारंटी में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आएगा 54,000, वाई आ रहा है 36,000 और जेड आ रहा है 9,000। ठीक है, तो बिफोर गारंटी ये प्रॉफिट है। अब हम देखते हैं जेड को गारंटी कितनी है 15,000 की, तो जेड को आफ्टर गारंटी मिलना चाहिए 15,000। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 6,000 कम मिल रहा है ना, तो इसका प्रॉफिट 6,000 से बढ़ जाएगा और खाली एक्स का प्रॉफिट 6,000 से कम होगा, क्योंकि एक्स ने ही गारंटी दी है, कह रहे खाली एक्स ने गारंटी दी है। तो एक्स का प्रॉफिट आफ्टर गारंटी हो जाएगा 48,000। ठीक है, वाई का प्रॉफिट आफ्टर गारंटी होगा 36,000, जेड का प्रॉफिट आफ्टर गारंटी होगा 15,000। तो हमसे एक्स का पूछ रहे हैं, तो एक्स का आंसर है 48,000। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7th करेंगे। सोहन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओल्ड रेशियो गिवन है, कैपिटल्स गिवन है 5 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st January सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन्स ऑफ 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। ठीक है, तो लोन दिया हुआ है, फर्म के ऊपर लोन क्या होता है लाइबिलिटी नेचर का होता है, और ऐसे लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेंशन नहीं होता तो क्या देना होता है 6% पर एनम। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा 20,000 का 6% नहीं निकालना, थोड़ा सा देखना है लोन की डेट क्या है 1st January। ठीक है, तो लोन का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने फर्म के ऊपर लोन है, तो ये 3 मंथ्स का टाइम फैक्टर कंसीडर करेंगे। फिर कह रहे हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बोर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट वॉज 2,500। ठीक है, देखो एक तो ये लॉस तो मिलेगा ही मिलेगा पार्टनर्स को 2:3, और ये जो लोन्स है ना इनका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो लॉस का अमाउंट जो होगा ना वो इनके इंटरेस्ट से इंक्रीज हो जाएगा और वो वाला अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। ठीक है, तो ये चीज इस क्वेश्चन की लॉजिक रहेगी। ठीक है, तो अब देखो हम सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहे हैं हम। इंटरेस्ट ऑन लोन मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहले सोहन का। ठीक है, तो सोहन ने लोन दिया है फर्म को 20,000 का, इसका अमाउंट आएगा 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और टाइम फैक्टर 3/12। ठीक है, ये जरूर लेना, 3/12 नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 300 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही मोहन का क्या होगा 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12, तो ये सोहन का है। मोहन का आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा 150, इसका हाफ आएगा क्योंकि लोन का अमाउंट भी इसका हाफ है ना मोहन का, तो इसका 150। टोटल कितना हो गया 300 प्लस 150 450। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 450। ठीक है, तो ये नेचर क्या है एक्सपेंस नेचर है, तो पहले लॉस जो हुआ था 2,500 का वो इंक्रीज हो जाएगा इस एक्सपेंस से, फर्म के लिए तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, तो लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस अब कितना हो जाएगा पुराना लॉस प्लस ये इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 2,950, कौन सी रेशो में 2:3 में। ठीक है, ओल्ड रेशो में क्वेश्चन में गिवन है 2:3, तो 2,950 को जब आप 2:3 में बांटोगे ना तो आपका लॉस आएगा 1,180 सोहन का, 1,770 मोहन का। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 8 करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन बाकी एमसीक्यूज के कंपैरिजन में, इसको ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है विहान एंड मान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, फ्लक्चुएटिंग मतलब करंट अकाउंट नहीं है, नॉर्मल वाला है, एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑफ 31 मार्च 2022 इज। देखो हमारे को जो कैपिटल्स गिवन है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और इंटरेस्ट ना हमेशा ओपनिंग पे निकलता है, तो इस क्वेश्चन में ये क्लोजिंग से ओपनिंग आपको निकालनी है।
तो 4 लाख है विहान की, 4,65,000 है मान की, ठीक है। तो दोनों की कैपिटल्स गिवन है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 65,000 ईच, तो दोनों की ड्राइंग्स गिवन है। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट गिवन है, ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। देखो ये यही लाइन है जिससे आपसे गलती हो सकती है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। कह रहा है हैज बीन अलाउड टू देम, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जा चुका है और इन कैपिटल्स में ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। यही इसका कीवर्ड है, मेन पॉइंट यही है क्वेश्चन का। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान गिवन दैट द डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 2,25,000। तो प्रॉफिट भी दे दिया जो बढ़ चुका है, और ड्राइंग्स दे दी हैं, और आईओसी बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को एडजस्ट करनी है ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। देखो क्वेश्चन में हमसे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल देखो विहान की पूछ रहा है, तो हमारा फोकस विहान पे रहेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें विहान की गिवन है 4 लाख, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिख लिया। तो आपको ना ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्लोजिंग से जब ओपनिंग निकालते हैं ना, तो ड्राइंग्स ऐड होती हैं और प्रॉफिट माइनस होता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स ऐड करेंगे हम 65,000, तो वो ऐड कर दी। प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, देखो प्रॉफिट हम चेक करते हैं। प्रॉफिट हमारे को गिवन है 2,25,000 और रेशो गिवन है 3:2। तो 2,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/5 से, ठीक है, क्योंकि विहान का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो विहान का प्रॉफिट ये करके आएगा 1,35,000, और ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करी, प्रॉफिट माइनस किया, तो आपकी जो ओपनिंग कैपिटल आ रही है ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 3,30,000, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ओपनिंग कैपिटल है ना, ये एक्चुअली में वैसे तो ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग कैपिटल जो निकली हुई गिवन है ना, इसमें कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी एडेड है। वो कह रहे हैं ना हैज बीन अलाउड टू देम, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी एडेड है। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास हमने अभी कैलकुलेट करी है ना, इसमें आईओसी ऑलरेडी एडेड है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ओपनिंग कैपिटल डिक्लेयर नहीं कर सकते इसको, हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी एडेड है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी भाई, इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो आपका एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल, और यही वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आप देख लो भाई, इतनी कैलकुलेशन हमसे करवाई जा रही है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो आएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आईओसी माइनस करेंगे तो आएगी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ये कैसे होगा। देखो ये इक्वेशन मैंने लिखी है, ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए तभी आप ओपनिंग कैपिटल निकाल पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ लाइक इक्वेशन ये खुद से फ्रेम करिए। क्या इक्वेशन फ्रेम करिए कि ओपनिंग कैपिटल अगर हमें पता हो, ठीक है, उस पर मैं 10% निकालूँ आईओसी, तो ओपनिंग कैपिटल में अगर मैं आईओसी ऐड कर दूंगा तो जो नया अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम कह सकते हैं ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में अगर कोई चीज़ ऐड होगी तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएगी ना, तो यही हमने इक्वेशन में लिखा है। तो ओपनिंग कैपिटल को मेरे को पता नहीं है ये निकालनी है, मैंने इसको बोल दिया x, ठीक है। आईओसी का रेट मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो 10% ऑफ x, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। ये हम निकाल चुके हैं ऊपर टेबल में 3,30,000, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जो भी आपका x आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ रहा है 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3,30,000। फिर ये एलसीएम लेंगे तो आएगा 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3,30,000, ठीक है। और यहाँ पे x कितना आएगा 3,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है x इज इक्वल टू 3 लाख, ठीक है। ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा 3 लाख, तो हमारा आंसर जो है वो 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है 1 मार्क के हिसाब से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ए बी सी आर पार्टनर्स, एज कैपिटल इज 3 लाख, बीज कैपिटल इज 1 लाख। तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, और थर्ड पार्टनर सी का क्या कह रहा है, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल। तो सी की कैपिटल 0 है, उसने कैपिटल नहीं लगाई, बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस, ठीक है। तो वो बिजनेस मैनेज कर रहा है लेकिन पैसा इन्वेस्ट नहीं करा उसने। सी वॉन्ट्स 30,000 पर एनम एज सैलरी दो द डीड इज साइलेंट, ठीक है। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, हाउ मच विल ईच पार्टनर रिसीव एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स।
तो इसमें देखो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए जब पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि सैलरी हम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम सैलरी नहीं देंगे, और जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो तीनों को 50,000 मिलेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। तो प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके ना 4 पॉइंट्स है, ए बी सी डी, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। नीचे वाली ऑप्शन जो है इसमें से आपको एक ऑप्शन पिक करनी है, वो कोई आंसर है, ठीक है। तो पैटर्न पता होना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे पहले, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर्स, ठीक है, फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर्स को। सेकंड है गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म। थर्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन सी होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ऑप्शन होगा। थर्ड है गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपका सी आएगा, ठीक है, सीक्वेंस में सबसे पहले हमारे को प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने होते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके बाद ही हम कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो यही गलत हो गया, क्योंकि सी पहला है, यानी कि थर्ड वाला पहला है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है आगे का सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, थर्ड के बाद 1, तो 1 क्या है, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर्स, ठीक है। और ऑप्शन सी कह रहा है सेकंड में कह रहा है गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना अगर नहीं पता है तो लर्न करना पड़ेगा, पहले गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, यानी कि जो सी में जो सीक्वेंस लिखा है यही सीक्वेंस फॉलो होता है। तो आपको अगर नहीं पता था ये वाला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पुनीत एंड राजू आर पार्टनर्स इन अ क्ले टॉय मेकिंग फर्म, देयर कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो इस टाइप के एमसीक्यू तो आजकल आ रहे हैं, लास्ट ईयर भी आया था। एमसीक्यू क्या होता है, पहले एक पैराग्राफ दे देगा, केस स्टडी टाइप दे देगा, ये अच्छे से समझ आएगी तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये ऐसे आया हुआ है, लास्ट ईयर भी आया, तो इस टाइप का जरूर करना है। यहाँ कह रहे द फर्म अलाउड पुनीत टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। देखो फर्म अलाउड पुनीत को 10% कमीशन दी है, कौन सी, बिफोर चार्जिंग, ठीक है। अभी सिर्फ जितना पड़ा इतना सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन जो भी पूछे मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ पूछ लेगा तो आपको आनी चाहिए करनी। तो यहाँ पे देखो कह रहा है पुनीत को कमीशन दी 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो नीचे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन में बना हुआ है, और यहाँ पर देखो पुनीत की कमीशन कैलकुलेट करके इन्होंने आंसर बताया 44,000। तो अब आपको सोचना है भाई कि नेट प्रॉफिट क्या था, क्योंकि नेट प्रॉफिट का 10% इसको दिया गया, तो नेट प्रॉफिट क्या था। तो आप ऐसे समझ लो, नेट प्रॉफिट मान लो एक्स था, तो एक्स का 10% अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 44,000। तो एक्स क्या था, ये बिफोर वाला है ना, तो 10/100 लेंगे, 110 नहीं लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 4,40,000। तो आपका जो नेट प्रॉफिट था वो कितना आ गया, 4,40,000 आ गया, और ये हम यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। तो इसकी कमीशन 10% जो निकली है वो इस 4,40,000 की निकली है, ठीक है। फिर कह रहा है राजू टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन मतलब सारी की सारी कमीशन चार्ज कर दो, मतलब पुनीत की भी चार्ज कर दो, राजू की भी चार्ज कर दो, ठीक है। देखो इसका कैसे निकलेगा, 4,40,000 आपको पता है नेट प्रॉफिट, उसमें से पुनीत का कमीशन चार्ज करेंगे, इसका मीनिंग है 4,40,000 में से 44,000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। पुनीत का कमीशन चार्ज करेंगे तो 4,40,000 माइनस 44,000 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,96,000, ठीक है। 3,96,000 आया आफ्टर चार्जिंग पुनीत कमीशन, बट वो कह रहे हैं आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन की, आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन भी इस बात में इंक्लूडेड है। तो राजू की कमीशन भी हमें खुद से ही चार्ज करनी है, और राजू की कमीशन तो पता नहीं है, तो जिस पार्टनर की कमीशन नहीं पता और वो भी इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या करना है, 3,96,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10/110 से, ठीक है। ये आफ्टर वाला केस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी खुद की कमीशन नहीं पता तो इसमें से कैसे माइनस करेंगे, तो इसी अमाउंट का निकालेंगे रेट, लेकिन रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना होगा। राजू की कमीशन की कैलकुलेशन इसको करने के बाद आएगी 36,000, ये सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 36,000। तो यहाँ पर हम राजू की कमीशन फिल कर देते हैं 36,000, ठीक है। इसके बाद ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी है। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे को पूरा प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। 2 आइटम्स फिल कर दिए, तो नेट प्रॉफिट गिवन है, मतलब हमने निकाला है,
और इसमें से आप दोनों पार्टनर्स की कमीशन माइनस करोगे तो क्या आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो 4,40,000 माइनस 44,000 माइनस 36,000, तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 3,60,000। ठीक है, और डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे इक्वल। तो पुनीत को मिलेगा 1,80,000, राजू को मिलेगा 1,80,000 डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब कुछ भी पूछेगा हमें उसका आंसर आता होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें पूछा क्या गया। पूछ रहा है राजू कमीशन विल बी, तो राजू की कमीशन हमने 36,000 ऊपर निकाली है, तो ऑप्शन सी। पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो पुनीत और राजू दोनों का ही सेम है, आंसर होगा 1,80,000। ठीक है, तो दो ही MCQ पूछे गए हैं, तो दोनों हमने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स, ग्रीन ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो जब भी रेगुलर ड्राइंग्स होंगी ना, कुछ पैटर्न होगा, तो आपको पैटर्न याद रखना। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड क्या लेते थे, एवरेज पीरियड लेते थे 6.5। ठीक है, आपको वैसे बिगिनिंग, मिडल, एंड, मंथली, क्वार्टरली सारी ड्राइंग्स के एवरेज पीरियड याद होने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 8% पर एनम, तो रेट दे दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ग्रीन्स ड्राइंग्स अमाउंट्स टू 2,600। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने ऑलरेडी निकाल के दे दी। फॉर्मूला देखो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है IOD इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पता है 2,600। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, अगर मंथली ड्राइंग्स को मैंने x माना तो साल में वो कितनी बारी ड्राइंग्स करेगा, 12 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा है, तो टोटल ड्राइंग्स होगी मल्टीप्लाइड बाय 12। रेट लिखा 8/100, एवरेज पीरियड लिखेंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x क्या होगा, मंथली ड्राइंग्स आएगा, और उसने मंथली ड्राइंग्स ही पूछी है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर देते हैं, सिंपल है, एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये 12 से 12 जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये 10 यहाँ से हटेगा, डेसिमल हटेगा, तो नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू, देखो जितनी चीज़ें राइट साइड में ना सारी लेफ्ट साइड भेज देते हैं। 2,600 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में 65। ठीक है, तो ये 3 जीरोज हैं, और यहाँ पे 65 आ गया, और ऊपर 1000 आ गया। अब ये देखो 13 के टेबल से जा रहा है, 13 5 ज़र, 13 2 ज़र। ठीक है, फिर ये 5 के टेबल से जा रहा है 200, तो 40, फिर 8 के टेबल से जा रहा है 45 ज़र पे, तो 5 इंटू 1000 आंसर आएगा 5000। नेक्स्ट कह रहे गिरधर अ पार्टनर विड्रू 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज कैलकुलेटेड एज 1,500 एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग्स हो रही है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने ऑलरेडी निकाल दिया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा, बट अब की बारी पूछ रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगेन फॉर्मूला लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है, तो अब देखो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है 1,500, तो यहाँ 1,500 लिखा। टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी भाई, क्वार्टरली कर ले। ठीक है, तो क्वार्टरली करेगा तो क्या होगा भाई, एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का, तो साल में कितने क्वार्टर हुए, 4 हुए। ठीक है, तो x इंटू 4 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ x नहीं लिखेंगे, हमें ड्राइंग्स पता है। ठीक है, तो यहाँ 5,000 लिखेंगे, 5,000 लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता ना, तो रेट की जगह रेट ही लिखे रहने देंगे। और एवरेज पीरियड क्या आएगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर यानी कि एवरेज पीरियड आएगा 7.5 और नीचे 12 आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे आर के लिए। ठीक है, आर की वैल्यू चाहिए ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आर के लिए, और आपका आंसर क्या आएगा, रेट आ जाएगा 12%। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, बेसिक कैलकुलेशन है, काटना है, आंसर आएगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। ठीक है, असर्शन रीजनिंग भी मैं MCQs में कवर कर रहा हूँ, इस टाइप का आ सकता है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, और TS अग्रवाल बुक में भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन हमारे को गिवन है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। असर्शन क्या गिवन है, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन P&L अकाउंट। ठीक है, देखो कभी भी आप क्वेश्चन करोगे ना, आपने सबसे पहले चेक करना है जो असर्शन गिवन है ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन P&L अकाउंट। अगर कोई भी चीज़ हम P&L अकाउंट में शो करते हैं ना, तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि वो चीज़ क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, बट कमीशन जो पार्टनर को दी जाती है वो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो वो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, और वो कहाँ शो होती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होती है। तो यानी कि जो असर्शन गिवन है वो फॉल्स है, गलत है। तो आप एक बार ऑप्शन चेक करो कि क्या कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें असर्शन गलत वो बता रहा है। ठीक है,
तो पार्ट ए में ए इज करेक्ट, तो ये हमारी ऑप्शन ही नहीं है। पार्ट बी में भी कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, तो हमने एजर्शन ही गलत है, तो अभी रीजन तक पहुंचे नहीं, हमने रीजन रीड भी नहीं करा। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, ठीक है, तो ये ऑप्शन शायद से सही हो। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ठीक है, तो हमारे को वो पिक करनी है जिसमें एजर्शन इनकरेक्ट है, जो कि एक ही ऑप्शन है सी। हमने रीजन नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी लाइक आपने ऑप्शन क्या किया, एलिमिनेट कर करके आंसर निकाला ना, तो रीजन नहीं भी पढ़ा तब भी हमने बता दिया कि आंसर क्या, ऑप्शन सी। और ऐसे ही आपने भी सॉल्व करना है पेपर में, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं होगा ना पेपर में, ठीक है, जैसे जैसे समझे वैसे वैसे आंसर टिक करना है। 15th क्वेश्चन करेंगे, मिस्टर ए एंड मिसिज बी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट, तो कोई अग्रीमेंट वगैरह नहीं है। मिसिज ए हैज गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म एट 10% पर एनम, कह रहा है जो फर्म के ऊपर लोन है, ये लोन क्या लाइबिलिटी नेचर का है, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, डिफाइंड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिफाइंड है। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वॉज इंकर्ड इन द बिजनेस, फॉलोइंग इंटरेस्ट मे बी पेड टू मिसिज ए बाय द फर्म। तो आपको ये पूछ रहा है, कह रहा है अगर फर्म लॉस कर दे तो जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं तो उसमें कौन सा रेट यूज करते हैं, ठीक है, तो साइलेंट होता है तो 6%, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन डिफाइंड है कि 10%, तो हम 10% ही देंगे इररिस्पेक्टिव की प्रॉफिट हो फर्म को या लॉस हो। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो पढ़ेंगे सारी और फिर देखते हैं क्या आंसर रहेगा। तो पॉइंट ए में कह रहा है माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ठीक है, कह रहा है माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। सेकंड है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। पॉइंट सी है माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, उसके पास एडल्ट पार्टनर जैसी राइट्स नहीं होती हैं। डी है नन ऑफ दी अबव, ठीक है, तो ऊपर ए और बी में एक तो सही है, तो डी भी गलत है। तो आपको ये लाइन ना बुक में डायरेक्टली सेम टू सेम गिवन है, ठीक है, ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप वाली, तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए भी गलत नहीं है, बट ऑप्शन ए कहीं ना इनकम्प्लीट है, ठीक है, जैसे मान लो ऑप्शन ए भी सही लग सकता है, तो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें टिक मारना है, ठीक है, ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सी ऑप्शन है जिसमें उसने रीजन भी दिया, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स और दोज हु, ठीक है, तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स हैं, contribute very little capital but get equal profit, do not contribute any capital and without having any interest in the business lend their name to the business, तो ये करेक्ट है, ठीक है, ये ऑस्टेंसिबल पार्टनर की डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका आंसर बताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें कह रहे हैं स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु, ठीक है, तो स्लीपिंग पार्टनर की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो ऑप्शंस देखते हैं। कह रहे टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये तो यही गलत है, पढ़ते ही गलत है, स्लीपिंग पार्टनर्स एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, सी भी गलत है एक्टिव पार्ट वाली, ठीक है, बी देखते हैं, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशो, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। डी ऑप्शन इसकी वेरीफाई कर लेते हैं। डी में देखो दिक्कत क्या कह रहे हैं, कंट्रीब्यूट न्यू कैपिटल, तो ये पॉइंट गलत है, कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, तो डी भी गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, तो इसमें से 3 फीचर्स हैं, एक फीचर नहीं है, तो देखते हैं कौन सा फीचर इसमें से नहीं है। तो पॉइंट कह रहे हैं एन अग्रीमेंट ओरल और रिटन शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स, तो कह रहे हैं एक अग्रीमेंट हो, रिटन हो, ओरल हो, तो ये भी फीचर है, ठीक है, फीचर है, तो इसका आंसर नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये भी एक फीचर है, ठीक है। फिर कह रहे हैं ऑल द पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन दी फर्म, देखो सारे पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करें ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता, तो ये फीचर नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सी है। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, तो पार्टनरशिप है तो भाई मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होंगी, ठीक है, तो ये भी इसका एक फीचर है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वीडियो का, इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 19 था, लेकिन ऑप्शंस अलग अलग है, ठीक है, तो आपको फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़कर जाना है पेपर में, ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट कह रहा है देयर मस्ट बी अ बिजनेस, तो काम होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, फालतू की पार्टनरशिप होगी तो वो नहीं मानी जाएगी, ठीक है, तो ये फीचर है। सेकंड है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट्स, हमारा गोल क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो ये भी एक फीचर है। थर्ड है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, और फोर्थ है देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल हो चाहे रिटर्न हो कोई भी चलेगा, ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए, तो ये भी इसका एक फीचर है। तो ऑप्शन सी क्या है भाई, ऑल पार्टनर्स की जगह मान लो कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो वो उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है ना,
तो ऑप्शन सी जो है वो नॉट अ फीचर है, तो ऑप्शन सी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा लाइक 20th क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है।